मोटिवेशन इज अ मिथ एंड मैनिफेस्टेशन इज अ स्कैम। रोज रात को सोचते रील स्क्रॉल करते वक्त कि भाई कल तो मैं पार दूंगा, बट ऐसा नहीं हो पाता, रिग्रेट में वापस हो जाते। रील देखने के लिए मोटिवेशन क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ह्यूमन ब्रेन वॉज नेवर बिल्ड फॉर सक्सेस, इट वॉज बिल्ड फॉर सर्वाइवल। हमारे जो हंटर गैदरर्स एंसेस्टर्स थे, उन लोगों का सिर्फ एक ही एम था, खाना पाओ, जानवर से अपने आप को बचाओ और सो जाओ। इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा एनर्जी कंजर्व करने की ट्राई करता है, मेहनत नहीं करना चाहता। वो 10 यूट्यूब वीडियो देखने से, सेल्फ मोटिवेशन क्रिएट करने से दिमाग बोलेगा ओके भाई हो गया, जरा मैं वापस कंजर्वेशन मोड में जा रहा हूँ। इसलिए प्रैक्टिकल स्टेप्स इसके जानने के लिए और सोल्यूशन जानने के लिए अगली वीडियो में मिलते हैं। बहुत ज्ञान हो गया, आगे बढ़ते हैं हमारी आगे एक चैप्टर के ऊपर, विच इज डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड। अभी तक हमने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा था और आज हम उसका एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, as you learned earlier, when an object drops from a height, it takes a straight vertical path downward before touching the ground. While coming down, the velocity of the object increases at different instants. Find the magnitude of acceleration. अब उसने आपको यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस दिए होंगे और किन इंस्टेंसेस ने बोला आपको एक्सेलरेशन निकाल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो ये है, ये 0 to 1, तो हम इसे मान लेंगे इंस्टेंस 1। उसके बाद 1 से 2 है इंस्टेंस 2, 2 से 3 है इंस्टेंस 3, 3 से 4 है और 3 से लेके एंड पर, ठीक है, इंस्टेंस 5। एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला A इज इक्वल टू B माइनस U अपॉन T। इन सारे इंस्टेंसेस में अलग अलग V एंड वाला ऑफ है फाइनल वेलोसिटी, U ये इनिशियल वेलोसिटी या स्टार्टिंग वेलोसिटी। U इसमें 0 है, V 9.8 है, टाइम का डिफरेंस 1 है। मैं पहले बता दूं, जब एक्सेलरेशन जब हम निकालते तो डिनोमिनेटर में V के T2 माइनस T1, दोनों टाइप को हमने माइनस कर दी। उसी तरीके से इसमें भी दोनों टाइप को माइनस करा, टाइम को माइनस करा, वेलोसिटीज को माइनस करा, एक्सेलरेशन आ। द ओनली मिस्टेक द स्टूडेंट्स कमिट इज दे डोंट राइट द SI यूनिट एंड दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सीधे डिविजन में बता के ये तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है। ये ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट है कि कैसे अगर आप कोई भी चीज, चाहे कोई हाथी का बच्चा हो या कोई घोड़े का बच्चा हो या कोई बोन, अगर आप उसे ऊपर हाइट से फेंकोगे तो जब वो नीचे गिरेगा तो वो गिरेगा एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। तो ये कांस्टेंट है। आगे बढ़ के इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, विच इज ग्राफ्स। गारंटेड क्वेश्चन आएगा ग्राफ। पहले तो यहां पे बात तो ग्राफ को प्लॉट करना सीखा है। जैसे कि आपने अपने जूनियर क्लासेस में अगर पढ़ा होगा, 8th में भी चैप्टर था आई सपोज, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स, तो उस चैप्टर में आपको बताया जाता है कार्टेशियन प्लेन होता है, जो वर्टिकल होता है दैट इज द वाई एक्सिस, वर्टिकल वाई ऐसे याद रख देना, और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। मुझे इस कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा होते हैं एक्स कॉमा वाई। तो अगर आप यहां पे देखो, इन लोगों ने यहां पे कुछ कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करे हुए हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा। तो ये जो कोऑर्डिनेट है ये, अगर आप इसे एक्स पे जाओगे तो 1 आएगा, वाई पे जाओगे तो 20 आएगा। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 1,20, इसके हो गए 2,40, इसके हो गए 3,60। These are for test coordinates. X coordinate is called abscissa and this is called as ordinate. या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैथ्स में और डिटेल में पढ़े। इसके बाद उन्होंने आपको बस ये आके सिखाया है कि हाउ डू यू मेक द ग्राफ, कि आप कैसे अलग अलग यूनिट्स लेते हैं। तो जैसा आप बचपन में 12 था आप बनाते थे, वैसे ही आप ये बना सकते हैं। और आपको इसके अंदर सिर्फ स्केल अपने हिसाब से लेना पड़ेगा। आपको स्केल ये देखना है, एक्स एक्सिस पे 5 डिविजन्स को हमने 1 सेकेंड दिया है, और वाई एक्सिस पे 5 डिविजन्स को हमने 20 मिनट पे। 5 डिविजन्स का मतलब ये है, देखिए 1, 2,
3, 4, 5, तो 5 डिवीजन बन गए, 1 सेकेंड बना है। और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिवीजन बन के 20 मीटर। यहाँ पे हमने पोजीशन लिखा है, यानी डिस्टेंस लिया है, यहाँ पे हमने टाइम लिया, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज द पोजीशन टाइम। पोजीशन मीटर ऐसा यूनिट, टाइम पे पीटी ग्राफ हो गया। इसे पोजीशन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट 0,0। ये ग्राफ के बेसिक्स हैं। अब हम आते हैं अलग अलग टाइप के ग्राफ्स। ये देखिए, हमने लाइंस ज्वाइन करी कोऑर्डिनेट से, तो हमारा ग्राफ बन गया। अब यहां पे एक एग्जांपल है, इन्होंने यहां पे आपको टाइम और पोजीशन दिया है, और अब हमने क्या डाला है, हमने इसका ग्राफ, हमने सिंपली कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट किया है और उसे ज्वाइन कर लिया फ्री हैंड। 0 में 0, 2 में 8, तो इस तरीके से 4 में 4, 6 में 9, 4 में 4, 6 में 9 आप प्लॉट कर देंगे और उसे लाइन से ज्वाइन कर। अब ग्राफ को भी बनाना, बट वो ग्राफ की इंटरप्रिटेशन यह है, वो बहुत जरूरी। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या हो, पोजीशन टाइम ग्राफ में, यहाँ पोजीशन है, यहाँ पे हमारी टाइम। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, जितनी थी उतनी ही। इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन बाय ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, 2 से 3, 5 से 6, उन्होंने कोई भी इंटरवल ऑफ टाइम ही है, 2 से 3, 5 से 6, 3 से 4, 4 से 12। द पैकेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल 20, तो 1 से 2 में 20 गया, फिर 2 से 3 में वापस 20 गया, फिर 3 से 4 में वापस 20 गया। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट उसकी होगी। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी फिक्स्ड, क्योंकि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट 20 है, टाइम इंटरवल 1 सेकेंड है, तो 20 अपॉन 1 इज 20। तो हर टाइम इंटरवल में उसकी वेलोसिटी आ रही है 20 मीटर पर सेकेंड। यहां पर उल्टा हो जाए, टाइम गैप 2-2 सेकेंड का है, बट डिस्प्लेसमेंट उसके अलग अलग हो। 4 से 6 सेकेंड के अंदर अगर हम देखें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 5 हो। 8 से 10 में देखें तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 10 से 25 चली गई, यानी 15 हो। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसकी पोजीशन जो है वो अनइक्वली चेंज हो रही। दैट मीन्स इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड इट इज अ केस ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी। तो जब भी आपको इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, आपसे दिमाग में शब्द आना चाहिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। इस ग्राफ से बता। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। What do we know from the position time graphs? देखिए ग्राफ में 2 चीज होती है, एक होता है स्लोप, एक होता है एरिया। ठीक है, स्लोप का मतलब होता है इसका रेट ऑफ चेंज की तरह। इसका मतलब ये है कि चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। ट्रायंगल मतलब होता है डेल्टा चेंज, वाई में चेंज। अगर आप वाई ध्यान से देखें तो वाई क्या है, वाई इज पोजीशन, डिस्टेंस। तो सपोज अगर मुझे यहां से यहां तक, ए से बी तक की स्लोप निकालनी, ए बी निकालना है मुझे, तो उसका फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1। इसमें चेंज अपॉन इसमें चेंज। S2 माइनस S1 इज डिस्टेंस, T2 माइनस T1 इज टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हम सबको पता है, स्पीड। और अगर आप इसे डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी। तो अगर आप सिर्फ पूछे कि स्लोप, SLOPE, स्लोप ऑफ ये पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, आपका आंसर होगा स्पीड और वेलोसिटी। ये चीज आप, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने सेम चीज समझा के लिए मैंने आपको स्लोप की समझाई। ये स्लोप है,
दी वेलोसिटी स्पीड है s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t। इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, s2 जो 80 था और s1 40 था, उसको माइनस कर दिया और नीचे वालों को माइनस करके आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। FL यूनिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देख इस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द लाइन, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 4.6, व्हाट डज द ग्राफ शुड इंडिकेट। तो आपको ग्राफ के इंटरप्रिटेशन आनी चाहिए। ये ग्राफ है, अब ये बता रहा है कि टाइम बढ़ जाएगा पर पोजीशन नहीं बढ़ रही, उसकी पोजीशन फिक्स्ड है। इसका मतलब कि अगर आप माइनस करें, पहले भी 40 थी अब भी 40, तो पोजीशन में चेंज कितना है 0, टाइम में चेंज कितना है 3 सेकेंड का, तो आंसर है 0। और मैंने बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप देती है हमें स्पीड या वेलोसिटी। वेलोसिटी 0 है, स्पीड 0 है, इसका मतलब है वो चीज हिली नहीं। सो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये ध्यान से। तो अगर क्वेश्चन आता है 1 मार्कर में, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द ऑब्जेक्ट बीइंग एट रेस्ट, तो उसमें लिखेंगे कि द PT ग्राफ एंड द लाइन इज पैरेलल टू द x एक्सिस या टाइम एक्सिस। ये ध्यान रखिए, पैरेलल लाइन, ठीक है, पैरेलल। क्यों ना वही चीज लिख रखी है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपको 2 ग्राफ भी बने, A B की पोजीशन है, A B की पोजीशन। आपको बताना है ज्यादा तेज कौन चलता है, जिसकी स्लोप ज्यादा है, स्लोप ढलान जिसकी ज्यादा है वो तेज चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो कम टाइम के अंदर ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, तो उसकी स्पीड तेज है। तो इन दोनों ग्राफ्स में हमें सिंपली ये पता लग रहा है कि जिसकी स्लोप ज्यादा है या जिसका स्टीप है, ढलान का प्रतिशत ज्यादा है, वो ज्यादा स्पीड कर रहा है, ये कम स्पीड। सो स्पीड ऑफ B, वेलोसिटी ऑफ B इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ K। तो बहुत फेमस एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो 2-3 अच्छे लाइन दे देंगे और बोलेंगे बताओ फास्टेस्ट। ये पहले वाली एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी कुछ। तो आज के लिए लिखा ही, अब आगे तो है इसके बाद न्यूमेरिकल्स और ग्राफ्स को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और उनकी डेरिवेशन ग्राफिकल कैसे है वो करेंगे। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया हो। कोई भी डाउट हो तो 20 कमेंट में मुझे है।